और सीधी ब्रेकिंग न्यूज के साथ इस वक्त आपको ये जानकारी देते, दुनिया भर में व्हाट्सएप का सर्वर डाउन है। तकरीबन 1 घंटा व्हाट्सएप लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि सर्वर डाउन है। व्हाट्सएप का मैसेज भेजने और आने में दिक्कत हो रही है। मेटा का बयान सामने आया, जल्द ठीक होगी समस्या। ये समस्या का समाधान हम जल्द करेंगे, इसकी जानकारी हमें है, ये कहा गया है। लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज आना जाना पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तकरीबन 1 घंटा लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी खबर, मेटा का बयान भी सामने आया, जल्द ठीक होगी आपकी समस्या, ये कहा है। देखिए सर्वर डाउन है, पहले तो खबर आई देश भर में, लेकिन देश ही नहीं दुनिया भर में व्हाट्सएप अभी दिक्कत कर रहा है। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इस खबर पे जुड़ चुके हैं, शिवांग मिश्रा और आदित्य प्रताप सिंह। शिवांग, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूं। व्हाट्सएप का सर्वर डाउन तकरीबन 1 घंटा, काफी लंबे वक्त के बाद इस तरीके की समस्या सामने आई। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। यानी कि हैकिंग से जुड़ा यह मामला हो सकता है, इसी वजह से इतनी दिक्कत आ रही है कि 1 घंटे तक व्हाट्सएप अभी भी डाउन है और देश ही नहीं दुनिया भर से ये खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल प्रिया, देखिए इससे पहले भी आज से 6 से 7 महीने पहले भी ऐसा हुआ था, जब व्हाट्सएप का जो मतलब सर्वर था वो काफी लंबे अंतराल तक डाउन हुआ था। हालांकि उस समय पूरी मेटा फैमिली का, जिसमें फेसबुक भी थी, इंस्टाग्राम भी था, इन सभी का सर्वर डाउन हो गया था। लेकिन आज सिर्फ व्हाट्सएप का सर्वर लगातार डाउन है। 1 घंटे के ऊपर समय हो चुका है। अब एक बार अगर हम लोग फोन में अगर एक बार तस्वीर आपको दिखाएं तो आप ये देखिए कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व भर में व्हाट्सएप का जो भी सर्वर है वो लगातार डाउन है। प्लेन लाइन लगातार चल रही है, लोग इसके ऊपर शिकायतें तक लगातार कर रहे हैं। ये आप देखिए बिल्कुल प्लेन लाइन है। ये इस समय व्हाट्सएप का हाल है कि पिछले 1 घंटे से सर्वर डाउन है व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप का भी बयान ये आया है कि वो इसके ऊपर जांच कर रहा है। हालांकि प्रिय, पिछली बार का अगर हम लोग उदाहरण लें और एक बार दर्शकों को अगर हम लोग समझाएं, तो पिछली बार क्या हुआ था कि व्हाट्सएप का जो मतलब पूरा सर्वर केंद्र था यूएसए में, वही पूरा डाउन हो गया था। उनका पूरा सेंट्रल सर्वर डाउन हुआ था, जिसकी वजह से 6 से 7 घंटे लग गए थे पिछली बार व्हाट्सएप का सर्वर दोबारा वापस आने में और लोगों का मैसेज का आदान प्रदान करने में। अब 1 घंटे का समय हो चुका है। आगे कितने घंटे लगेंगे, कितना और समय लगेगा, इसके बारे में अभी भी कुछ भी व्हाट्सएप ने हम लोग को नहीं बताया। लेकिन अगर ये समस्या पिछली बार की तरह ही हुई जहां पर सेंट्रल सर्वर डाउन हुआ था, तो हो सकता है कि अभी कुछ और घंटों का समय लगे व्हाट्सएप के सर्वर कि हमें इस समस्या की जानकारी है, इस पर हम काम कर रहे हैं। रविंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी हम, आदित्य हमारे साथ, माफ कीजिएगा, आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। आदित्य, देखिए ये मेटा की तरफ से बयान तो दिया गया कि दिक्कत है, इसकी जानकारी हमें है, हम समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन कुछ भी और नहीं बताया गया। जिस तरीके से शिवांग भी जिक्र कर रहे थे, देखिए पिछली बार भी ये कहा गया था कि क्या दिक्कत है और कितना वक्त लग सकता है, लेकिन टेंटेटिव टाइम भी लोगों को नहीं दिया गया है कि कितना वक्त इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि क्या प्रॉब्लम है, अभी इसी पे काम चल रहा है कि दिक्कत कहां से आई है, सर्वर हैक हुआ है, क्या हुआ है? जी बिल्कुल, अपने सहयोगी शिवांग से कुछ चीज में सहमत भी हूं और इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जिस तरीके से पिछली बार जब सर्वर डाउन हुआ तो वो भी जो एक टारगेटेड था, सबसे ज्यादा प्रभाव जो भारत के मुख्य शहर थे, चाहे मुंबई हो, कोलकाता हो, बेंगलुरु हो, कानपुर रहा हो, दिल्ली स्वयं रहा हो, ये जो मुख्य शहर है वो बड़े एफिशिएंसी के साथ प्रभावित थे। आज भी वही कंडीशन है। बार बार इस तरीके से सर्वर हैक होना और इस तरीके से सर्वर डाउन होना कहीं ना कहीं एक सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल है, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से पहले व्हाट्सएप को एक सुरक्षित माध्यम मान लिया गया था, कॉल रिकॉर्डिंग्स के लेके या प्राइवेट कॉल्स को लेके व्हाट्सएप एक बड़ा सुरक्षित माध्यम माना जा रहा था, अब ये जैसे सर्वर डाउन हो रहा है, कहीं ना कहीं विश्वसनीयता जो है, वो जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनकी विश्वसनीयता भी अब इस पे दांव पे लगने वाली है। क्योंकि आज सर्वर डाउन होना, और वो भी ऐसे समय पे जब एक बड़ी निर्भरता है, चाहे वो ऑफिशियल्स हो, कमर्शियल्स हो या सरकारी तंत्र हो, बड़ा सरकारी तंत्र हो, आज जब हम बिल्कुल, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा निर्भर हैं और 48 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदुस्तान में व्हाट्सएप यूज करते हैं। न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी पयोधी शशि भी जुड़ चुकी हैं। पयोधी, बार बार इस तरीके की दिक्कतें व्हाट्सएप में आती रहती हैं कुछ महीनों के अंतराल पे। सबसे बड़ा सवाल अब ये कि क्या हमारे डेटा सिक्योर है या नहीं है, उसमें कोई सेंधमारी कर रहा है जिस वजह से ये सर्वर ऐसे डाउन हो जाता है? प्रिया, अभी थोड़ा सा हमें लगता है जल्दबाजी होगा ये कहना कि अभी सेंधमारी की बात, क्योंकि सर्वर डाउन हुआ है और विश्व भर में हुआ है, हर एक देश
का हुआ है, ब्रिटेन में, पाकिस्तान की हर एक खबर हम दिखा रहे हैं कि वहां पर सर्वर डाउन है। लेकिन अभी हाँ, मेरे अपने मोबाइल में जो लास्ट मैसेज आया है वो है 12:06 का। मतलब मेरे एक फैमिली ग्रुप में मैसेज आया, उसके बाद से कोई व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया नहीं, और मुझे ये रियलाइज तब हुआ जब मैंने उसका रिप्लाई किया और वो मैसेज सेंड नहीं हुआ। तो अब जैसे एक बार फिर से हम देखेंगे, आप देखेंगे तो जो लास्ट मैसेज है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का वो है 12:06 का। तो मैं इस अपनी इंफॉर्मेशन की विश्वसनीयता को बरकरार रखते हुए एक मैसेज सेंड कर उसको फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसे दिखाऊं। तो हमारे सहयोगी हैं, एक 1 सेकेंड, तो चलिए मैं राम को मैसेज करती हूं। राम, जिन्होंने कल मुझे एक शो का मैसेज भेजा था और मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाई थी, कल दिवाली थी, इसकी व्यस्तता की वजह से, तो मैं उन्हें इस पे ओके भेजती हूँ। ये देखिए, ये सेंड ही नहीं हुआ है, तो इसका मतलब सर्वर डाउन है। और अब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त भी हो चुका है सर्वर डाउन हुए और मैसेज जा नहीं रहा है। तो इसका मतलब अभी यह है कि कितना और समय लगेगा कि जब अपने लोग मैसेजेस का आदान प्रदान कर पाएंगे। अभी ये तो नहीं पता है, मेटा की तरफ से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि देखिए हैवी डेटाबेस है, एक सर्कुलेशन होता है डेटा का बहुत बड़े लेवल पर, तो उसी को लेकर अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि हाँ, विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठते जरूर हैं, बट जब हम अपने ऑफिस में भी काम करते हैं तो कभी ऐसा होता है कि सर्वर डाउन होता है बिकॉज डेटाबेस इतना होता है, प्रोसेसिंग इतनी ज्यादा होती है, तो ये उसका भी एक पार्ट हो सकता है। इसलिए कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। महज 1 घंटा हुआ है, लेकिन इसके साथ अभी और कितना वक्त लगेगा ये देखना बाकी है। लोगों को दिक्कत हो सकती है, त्योहार चल रहे हैं, लोग एक दूसरे को विश करते हैं, मैसेजेस करते हैं, बाहर निकले हैं, ऑफिस भी चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है प्रिया। बट अभी इसे सही होने में कितना वक्त लगेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। मेटा की तरफ से ये जरूर कहा गया कि इस चीज को उन्होंने एक्नॉलेज किया है, इस पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई स्पेसिफिक टेंटेटिव टाइम या कुछ इस तरीके की बातें नहीं कही गई हैं कि दिक्कत क्या है, सर्वर क्यों डाउन हुआ है। अब से पहले भी हुआ था तो एक टेंटेटिव टाइम भी लोगों को दिया जाता था कि इतना वक्त लगेगा, या मेंटेनेंस का भी काम अगर चल रहा है तो वो बताते थे कि इतना वक्त आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे इस प्लेटफॉर्म को। जी प्रिया, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा कि क्योंकि अभी बहुत हैवी डेटाबेस होने की वजह से ये हो सकता है कि थोड़ा जल्दबाजी हो, और इसको एश्योर करना कि इसमें किस तरह की टेक्निकलिटी है या भी कोई डीमेरिट है या फिर ऐसा कोई डिसरप्शन है जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, इसे भी ओवरलुक करना बहुत जरूरी है। और इसलिए हो सकता है कि मेटा ने अभी कोई ऐसी डेडलाइन नहीं दी है या फिर ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो एटलीस्ट नहीं है कि जिसमें वो ये बताएं कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या फिर 1 दिन बाद या 2 दिन बाद ये फिर से आप इसमें मैसेजेस कर सकेंगे, आपको मैसेज आ सकेंगे। हाँ, एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न प्रिया, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अभी जब सर्वर डाउन होता है उसके बाद कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि लोगों के मन में पहला सवाल क्या आएगा कि अरे यार, मेरा डेटा जो इसमें है क्या वो सिक्योर है, कहीं ऐसा तो नहीं, छोटी छोटी टेक्निकलिटी है, छोटी छोटी बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि कुछ डेटा डिलीट तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन है, बट ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए बिकॉज टेक्निकल फ्रेंडली हम सब हैं, आप हैं, मैं हूं, सब लोग हैं, तो हमें पता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, फिर हमें ये देखना होगा कि कब तक ये ठीक होता है। बिल्कुल, साइबर एक्सपर्ट भी हमारे साथ हिमांशु जुड़ चुके हैं, हिमांशु वर्मा। हिमांशु, मैसेजेस नहीं जा रहे हैं, 1 घंटा हो चुका है, लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मेटा की तरफ से एक्नॉलेज किया गया है इस प्रॉब्लम को कि हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या हो सकता है, क्योंकि हर कोई चिंतित है अपनी डेटा को लेकर के भी। देखिए, जब भी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जो है व्हाट्सएप की सर्विसेज बाधित हुई हैं, और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैज हैपेंड, और ये होता रहता है। देखिए, ये कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे इश्यूज इंटरनल सर्वर पे होते हैं, बहुत सारा डेटा ट्रांसमिशन में कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत सारे ऐसे बग्स नई तरीके से आ जाते हैं, दिन पर दिन ट्रैफिक बढ़ रहा है, यूजेज बढ़ रहा है, तो उसमें कई बार मेंटेनेंस की, कई बार बहुत सारी ऐसी मैं कहूंगा जो है टेक्निकल ग्लिचेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो है सर्विसेज बाधित हो जाती है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता रहता है। और आई एम श्योर बैकएंड पे जो है मेटा इसको, जो कि जो ऑफ कोर्स अब पेरेंट कंपनी है, वो इसको जो है एड्रेस कर रही है। और डेटा से संबंधित तो हमें आई डोंट थिंक कि बिल्कुल भी इस तरह से जो है परेशान होने की जरूरत है। सर्विसेज बाधित हो गई हैं, उसके लिए जो है बैकएंड में बहुत सारा काम जो है ऑलरेडी, जो मुझे भी सूचना मिली है कि जो है हो रहा है। और ऐसा बहुत बार देखा गया है
कि इस तरह की जो है सर्विसेज बाधित होती हैं। ऑलमोस्ट सारे ही एप्लीकेशंस में अब ये बिकॉज वाइड स्प्रेड यूज्ड एक एप्लीकेशन है, इस वजह से थोड़ा सा जो है इसका बज़ ज्यादा है, लेकिन ये एक बहुत ही नॉर्मल मैं कहूंगा प्रोसीजर है कि एप्लीकेशंस डाउन होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिचेस एट द बैकग्राउंड। बिल्कुल, क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं और बार बार मैं उसी चीज को कोट करूंगी कि मेटा की तरफ से अभी तक किसी भी तरीके का ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि आखिरकार दिक्कत क्या हो रही है। उन्होंने कहा कि पता जरूर है। ऐसा 2-3 चीजें आपने सामने रखी है कि क्योंकि इसमें डेटा भी बहुत ज्यादा सेव होते हैं, यूजर्स इसके दुनिया भर में ज्यादा हैं, दुनिया भर में अभी व्हाट्सएप प्रभावित हुआ है। मेन कुछ पॉइंट्स जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमेशा हो रही है, क्योंकि हर 6-7 महीने में व्हाट्सएप डाउन हो जा रहा है और काफी लंबे वक्त तक डाउन रह रहा है, 5 घंटे 6 घंटे इस तरीके से, और अभी भी 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। जी देखिए, ये 2 बातें हैं। एक है डेटा की बात हम करते हैं, दूसरी है हम टेक्निकलिटी की बात करते हैं, जहां पे किसी भी ग्लिच की वजह से, देखिए कई बार जब सर्वर्स बहुत बड़े, बहुत ज्यादा डेटाबेस मेंटेन करते हैं, बहुत ह्यूज डेटाबेस, अगर आप देखिए तो अगर यूजेज की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट टॉप 3 में आता है, एक ऐसा एप्लीकेशन जो कि वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है टॉप 3 यूजेज पे। तो इसमें उनको भी कई बार ऐसा विंडो चाहिए होता है जहां पे वो मेंटेनेंस करें। हालांकि जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा यूजेज बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं किसी भी तरह का कोई बग आ जाता है या किसी तरह का रिलेटेड उनको अपडेशन कर रहे होते हैं, कहीं बैकएंड से जो है वो सर्विसेज रुक जाती हैं, तो इस समय देखा गया है कि ये इस वजह से ये जो है टेक्निकल इश्यूज आते हैं। अब मैं बात करूं डेटा लीकेजेस का, वो एक अपने आप में एक अलग मुद्दा है। वो मुद्दा इस वजह से है कि मान लीजिए कभी कोई भी डेटा किसी तरह से लीक हो जाता है, उसको करने के लिए वो अपने आप से बैकएंड पैचेस में और इसमें काम कर सकते हैं। तो आई थिंक ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये एक टेक्निकल ग्लिच आई है। ठीक है हिमांशु, आप बने रहे हमारे साथ। एक और साइबर एक्सपर्ट प्रशांत माली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, इस व्हाट्सएप सर्वर डाउन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? लोगों में चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, त्योहारी मौसम में लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे और सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी व्हाट्सएप पे है किसी इस तरीके के मैसेजेस को लेकर। ऑफिशियली या अनऑफिशियली लोग फैमिली से भी कनेक्टेड है तो व्हाट्सएप के जरिए ये आप अगर देखते हो तो ये ग्रोस नेग्लिजेंस है, पूरी तरह से नेग्लिजेंस आप माना जा सकता है इनका, क्योंकि एक घंटे से ज्यादा हो गया। आपके पास नियर डियर सर्वर्स होते हैं, नियर डियर सर्वर्स जो होते हैं जो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम यूज करना होता है, और आज सिर्फ व्हाट्सएप हमारा कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं रहा है, तो उसमें व्हाट्सएप पेमेंट चलता है, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस चलता है, व्हाट्सएप आप जो सर्विसेज होती है जिसमें हेल्थ सर्विस होती है उसके लिए यूज होता है। तो काफी सारी चीजों के लिए व्हाट्सएप यूज होता है, और आप जब व्हाट्सएप की सर्विस मार्केट करते हो तो लीगल लायबिलिटी भी आप पे है कि आपने जो इतना हमारा समय का नुकसान किया है, बिजनेस का नुकसान है, काफी बड़ा बिजनेस का नुकसान है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है और सारा ट्रांजैक्शन व्हाट्सएप पे चलता है आजकल, इवन पेमेंट्स व्हाट्सएप पे जाते हैं। तो इस समय व्हाट्सएप को पूरी जवाबदारी लेनी चाहिए और तुरंत बता देना चाहिए था कि ये कब तक चलेगा और क्यों हुआ है। अभी तो ये समझ में आ रहा है कि शायद उसमें टेक्निकल ग्लिच है, और यही शायद वो डिफेंस लेंगे कि टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन जब इतना समय लगता है तभी कोई ना कोई साइबर अटैक का, रैंसमवेयर अटैक का, क्योंकि ये पूर्व नियोजित हमले होते हैं, तो ये भी होने की गुंजाइश मुझे लगती है। और डेटा को लेकर के भी क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि 2 चीजें होती हैं आमतौर पे इस तरीके से, अगर साइबर अटैक को लेकर के भी आप बात कह रहे हैं, टेक्निकल ग्लिचेस इसमें आ सकते हैं, लेकिन उसको ठीक करने में इतना ज्यादा भी वक्त नहीं लगता, ये भी आपने कहा है। देखिए, डेटा लीकेज जो होता है व्हाट्सएप पे काफी समय तक उसके सर्वर्स पे डेटा होता नहीं, उनके जो आर्किटेक्चर है उसमें कम समय तक का डेटा होता है, और अगर व्हाट्सएप से डेटा लीक हो जाता है तो अभी उनके पास फाइनेंशियल डेटा भी है, तो अगर फाइनेंशियल डेटा लीक हुआ है या कुछ प्रोफाइल वाइज डेटा लीक हुआ है तो ये काफी बड़ा न्यूज हो सकती है, और इससे काफी लोगों को आहत हो सकती है, क्योंकि करोड़ों लोग जो व्हाट्सएप पे यूजर्स हैं उनको काफी बड़ी आहत हो सकती है, क्योंकि व्हाट्सएप पे काफी सारी पर्सनल चीजें, पर्सनल टेक्स्ट, पर्सनल फोटोज, पर्सनल वीडियोज शेयर होते रहते हैं, तो वो अगर लीक होता है तो काफी बड़ा लीक सामने आ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त व्हाट्सएप 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लगातार डाउन चल रहा है, लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी
अभी प्राप्त करें।